हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक रीजनिंग में नया चैप्टर, जिसका नाम है कथन एवं पूर्व धारणाएं। हेडिंग डाल लो भाई, कथन एवं पूर्व धारणाएं। बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक, क्वेश्चन गलत होने ही होते हैं, लेकिन आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर पढ़ेंगे तब कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन अगर तुक्के से लगाया तो सही हो गया, वरना तो क्वेश्चन गलत ही होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि इसको पढ़ाने से लोग अवॉइड करते हैं, लोग जल्दी पढ़ाते नहीं, लास्ट में ले जाएंगे खींच के बिल्कुल, जब तक क्लास का बैच ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अजीबोगरीब टॉपिक है, क्वेश्चन गलत होने ही होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं जैसे पढ़ाने वाला हूँ उसको आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को कृपया डाउनलोड करके ना देखें, ऐसे ही देखें, ठीक है, जिससे मेरे वीडियोस की थोड़ी रैंकिंग बढ़ेगी। चलिए भाई, तो कथन एवं पूर्वधाराएं, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए कथन क्या, ये सब जिससे देखिए, जैसे ये कथन है तो इसमें 3 प्रकार की चीज़ें निकल के आएंगी। एक तो ये पहली पूर्वधारणा यानी एजम्पशन, और दूसरा आता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ठीक है, और तीसरा इसमें निकल के आता है आपका तर्क बोलेंगे भाई, तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत है, ऐसे आता है क्वेश्चन, जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। कार्यवाही भी इसी में आती है, कार्यवाही वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पूर्वधारणा, निष्कर्ष और तर्क, ये होते हैं 3 प्रकार के, इसमें बन के आता है। पूर्वधारणा क्या होती है ये जान लो भाई। पूर्वधारणा ये होती है जो हम लोग बात जानते हैं, कहीं ना कहीं उसका हिडिंग जो है, हिडन मीनिंग होता है वाक्य के अंदर, तो वो पूर्वधारणा होती है। मतलब क्या, अनुमान। एजम्पशन मतलब क्या होता है, एज्यूम मतलब मानना होता है, अनुमान होता है। तो देखिए पूर्वधारणा मतलब क्या हुआ, जो वाक्य होगा, वाक्य उसी के अंदर एक हिडन मीनिंग रहता है, वही होती है पूर्वधारणा। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, कथन के पीछे पीछे आता है, अनुसरण। ठीक है, जैसे कि निष्कर्ष में इसमें क्या आता है, इसमें आता है अंतर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है आता है, इसमें अंतर्निहित वाली बात होगी, कौन सा अंतर्निहित है, कौन सा अंतर्निहित है। और इसमें क्या होता है, अनुसरण, अनुसरण वाली बात आती है, कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण नहीं करता है। और इसमें क्या बात आती है भाई कि तर्क मजबूत। ठीक है, तो देखिए अनुसरण का मतलब क्या होता है, पीछे, अनु मतलब पीछे, तो अनुसरण मतलब क्या होता है, कथन के पीछे पीछे अनुसरण करना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। तर्क मतलब क्या होता है कि कोई भी कथन दिया होगा तो उसमें तर्क आपको निकालना होगा, कौन सा तर्क मजबूत है, पहला दूसरा, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो अंतर्निहित यानी पूर्वधारणा क्या होती है, मैंने बताया आपको, पूर्वधारणा ये होती है जो कथन होता है उसके अंदर ही पूर्वधारणा छुपी होती है। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, सोचना पड़ता है, निकालना होता है, और कथन के पीछे पीछे आता है अनुसरण। ठीक है, और तर्क मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, कथन पूर्वधारणा। तो हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कथन एवं पूर्वधारणाएं, समझ गए। ऐसा कुछ भी जो हमें पहले से पता होता है वो होता है पूर्वधारणा, वो होती है क्या, पूर्वधारणा या एजम्पशन। ठीक है, अच्छा देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई कथन है और यहाँ पर निष्कर्ष आ गया, तो इसके जो बीच की कड़ी होती है वो होता है क्या, पूर्वधारणा। वो क्या होता है, पूर्वधारणा। ठीक है, जो बीच में हिडन मीनिंग है इसका, ये होता है पूर्वधारणा, जो हमें पता होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं लिख के, इसको मैं रफ करूँ, आपको समझ में आ गया होगा, रफ करता हूँ मैं इसको। देखिए एक एग्जांपल जैसे समझ लीजिए कि एक कथन आ गया कि आज बहुत अंधेरा था, कई लोगों को ठोकर लगी। जैसे आज बहुत अंधेरा था, कई लोगों को ठोकर लगी। यहाँ तक आ रहा है, कई लोगों को ठोकर लगी। मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही राइटिंग तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ। आज बहुत अंधेरा था, कई लोगों की ठोकर लगी, ये एक कथन है।
तो इसकी पूर्ण धारा क्या हो सकती है भाई बताइए। जैसे लिख दिया जाए कि अंधेरा होने के कारण तो क्या हो गया, अंधेरा होने के कारण दिखना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ छुटी हुई है, इसी का ये हिडन मीनिंग है कि अंधेरा होने के कारण दिखना मुश्किल है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं एक और बताऊँ कथन, जैसे कि लिख दूँ कि मैं अपना पेन नहीं दे सकता, पेन में इंक नहीं है। तो पूर्ण धारा देखिए क्या हो सकती है, यानी एजम्पशन, पेन इंक से चलता है। बस यहाँ पर क्या है, ये हिडन मीनिंग है, ठीक है। तो पेन इंक से चलता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है पूर्ण धारणा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एजम्पशन, यानी पूर्ण धारणाओं के प्रकार। तो इसको रफ करूँ मैं, समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूर्ण धारणाएं पूछी जाती है, ठीक है। चलिए भाई, टाइप्स ऑफ एजम्पशन देखो। तो सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे सलाह, यानी एडवाइस वाले, सलाह वाले देखेंगे। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे जो मान्य होंगे, ठीक है। जो मान्य होंगे वही पूर्ण धारणाएं देखेंगे हम लोग, जो मान्य नहीं वैलिड होंगे, ठीक है। तो देखिए प्रकार की बात कर लेते हैं भाई। तो पहला देखिए सलाह देख लेते हैं। सलाह देखिए, सलाह वाला जब कोई बात, जब किसी को आप सलाह देते हैं तो सलाह तब देंगे ना जब आपको लगेगा कि सामने वाला मानने वाला है, सामने मानेगा तभी तो आप सलाह देंगे। वैसे ही भाई सलाह आप किसी को यही बात सोच के देते हैं कि सामने वाला सलाह मानेगा, ठीक है। तो सलाह वाले जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो, तुम्हें अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। ए ने बी से कहा। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण धारणाएं क्या हो सकती हैं। जैसे अब पूर्ण धारणा देखिए, यहाँ पर मीनिंग एक छुपा हुआ है, एक मीनिंग छुपा हुआ है, हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, मतलब हिडन मीनिंग है। यहाँ पर क्या है, तुम्हें अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि अच्छे स्कूल बाकी स्कूलों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई यही तो बात हुई, यहीं पर तो एक हिडन मीनिंग है कि तुम्हें अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। तो भाई पूर्ण धारणा ये हो जाएगी, अच्छे स्कूल बाकी स्कूलों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा देते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा भाई ये। और देखिए सलाह है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी ए की सलाह मानेगा। तो बिल्कुल मानेगा, क्योंकि सलाह दी ही जाती है ऐसे ही कि सलाह मानेगा तभी तो आप सलाह देंगे। आप किसी को कुछ राय दे रहे हैं, इसका मतलब वो मानेगा आपको, आपके अंदर तो यही चल रहा होगा। तो भैया बी जो है ए की सलाह मानेगा। अगर ये आ जाए कि बी ए की सलाह मानेगा, बी ए की सलाह नहीं मानेगा, तो आपको नहीं वाला जो है काट देना है। बी ए की सलाह मानेगा, सलाह वाले में क्या होगा, सलाह मानी जाती है, ठीक है, सलाह मानी जाती है। अब दूसरा जो टाइप देखेंगे वो देखेंगे मान लेने वाला, ठीक है, मान लेने वाला देखेंगे। मान लेना, समथिंग एज्यूम। मान लेने वाले में देखिए ऐसे केस, ये टाइप ऑफ सवाल है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ही आगे से आपको ऐसे प्रकार से क्वेश्चन दिखेंगे। तो देखिए मान लेना क्या होता है, जैसे एक कथन कहा जाए, एक कथन दिया जाए आपको
कि रोटरी क्लब हॉकी का अगला मैच 2 वर्ष बाद होगा। रोटरी क्लब हॉकी का अगला मैच 2 वर्ष बाद होगा। तो पूर्ण धारणा मतलब क्या हो जाएगा, देखो पूर्ण धारणा एजम्पशन। भाई रोटरी क्लब है, हॉकी का अगला मैच 2 वर्ष बाद होगा, इसका मतलब ये है कि रोटरी क्लब जो है, रोटरी क्लब अगले 2 वर्ष तक कार्यरत रहेगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि रोटरी क्लब अगले 2 वर्ष तक कार्यरत रहेगा, क्योंकि भाई 2 वर्ष बाद मैच होगा तो इसका मतलब रोटरी क्लब तब तक रहेगा ना भाई, रहे या ना रहे। लेकिन इसका जो आपका एजम्पशन है ये तो यही निकल के आएगा कि रोटरी क्लब अगले 2 वर्ष तक कार्यरत रहेगा। ये हो गई मान लेने वाली स्थिति। अब देखते हैं डाटा वाली स्थिति, ठीक है, डाटा या आंकड़े। देखिए ये कितना, ये 2 हो गया था भाई, ये 2 हो गया, 2 प्रकार हो गया। अब मिटाओ मैं इसको, देखो कितना डाटा या आंकड़े, डाटा या आंकड़े, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखिए पहली बार डाटा जो दिया होता है उसको हम लोग वैलिड मानेंगे, डाटा जो दिया होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे, बिल्कुल सत्य मानेंगे। जैसे इस कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें, देखिए भाई जैसे कि लिखा है कथन, कथन है, कथन क्या कहा गया है कि मनोज के नंबर इस कक्षा में सबसे ज़्यादा है। तो पूर्ण धारणा देखो भाई, पूर्ण धारणा, पूर्व धारणा सॉरी, सभी कक्षा के विद्यार्थियों के नंबर या नंबरों का डाटा उपलब्ध है। सभी कक्षा के विद्यार्थियों के नंबरों का डाटा उपलब्ध है। तो ये इसका पूर्ण धारणा। भाई देखिए, जब सभी कक्षा के जितने भी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके नंबर्स मुझे पता होंगे तभी तो मैं कह सकता हूँ कि मनोज के नंबर सबसे ज़्यादा आए। तो ये हो गया एजम्पशन, समझ गए कि नहीं। अच्छा ये हो गया डाटा या आंकड़े। अब देखिए तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं भाई। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करिए, किया करिए, ठीक है, कमेंट किया करिए, बिना डाउनलोड करे वीडियो देखा करिए। चौथा देखिए, चौथा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चौथा, चौथा देखिए आता है कारण व प्रभाव। देखिए कारण व प्रभाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं, ये आपसे सबसे ज़्यादा बनते हैं कारण एवं प्रभाव वाले क्वेश्चन, कारण व प्रभाव वाले। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। जैसे देखिए पहले देखिए, पहला है कारण व प्रभाव दोनों। जैसे इसमें देखिए कथन, देखिए इसमें कथन लिख दिया जाए कि मनोज कक्षा 9 में फेल होने के लिए बहुत होशियार है। ये क्या हो गया, बिल्कुल अजीबोगरीब वाक्य लग रहा है। मनोज कक्षा 9 में फेल होने के लिए बहुत होशियार है। तो भैया ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ है भाई। देखो तो देखिए इसमें क्या है कि अगर कथन, अगर पूर्व धारणा की बात करते हैं भाई, पूर्व धारणा की बात करें तो क्या हो जाएगा कि
होशियार लोग फेल नहीं होते हैं, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये कारण है और ये प्रभाव है, ये कारण है, ये प्रभाव है। मनोज कक्षा 9 में फेल होने के लिए बहुत अच्छा बहुत होशियार है, तो यहाँ पे लिख ले बहुत होशियार है। बहुत होशियार लोग फेल नहीं होते हैं, तो ये कारण है और ये प्रभाव है। मतलब होशियार होना एक कारण है और फेल होना उसका एक प्रभाव है। ठीक है, समझ गए। अच्छा अब इसका देखते हैं भाई दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, कारण नहीं प्रभाव है। कथन देखो इसमें कैसा कथन होगा, देखिए जैसे भारी सुरक्षा होने के बावजूद महल की चोरी हो गई। लिखो भाई, भारी सुरक्षा होने के बावजूद महल में चोरी हो गई। तो इसकी पूर्व धारणा देखो भाई, इसकी पूर्व धारणा देखो। देखिए भारी सुरक्षा में चोरी घटनाएं नहीं होती। भाई अगर ऐसा आपको कथन दिख जाए, भारी सुरक्षा होने के बावजूद महल में चोरी हो गई, तो भाई भारी सुरक्षा में चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए यहाँ पर प्रभाव है, प्रभाव है पर कारण नहीं है इसमें। ठीक है, कारण इसमें नहीं है। और देखिए और देखो तीसरा इसका प्रकार देखो भाई, इसके कारण और प्रभाव के अंतर्गत तीसरा प्रभाव देखो। तीसरा प्रभाव आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सब बातें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखो इसका क्या बनता है कि कारण है प्रभाव नहीं, कारण है प्रभाव नहीं। जैसे ये कथन देखो, गांव में इतने मच्छर होने के बावजूद कोई बीमार नहीं, कोई बीमार नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई कि गांव की मच्छर ज़्यादा मच्छरों से बीमारी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कारण है पर प्रभाव नहीं है। तो कारण यहाँ पर है, प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा। तो भाई आगे और देखते हैं, पांचवा लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या होता है आपका, चेतावनी, अपील, चेतावनी और अपील होती है, और क्या होता है एक विज्ञापन। ठीक है, इसके बारे में देख लो भाई। मिटाऊं इसको मैं, पांचवा प्रकार देखो, अपील, चेतावनी और विज्ञापन। देखो अपील क्या होती है। अपील देखो, जैसे एक वाक्य लिखा जाए कि भूकंप पीड़ितों की
मदद करो। तो इसका पूर्ण धारणा क्या होगी, पूर्व धारणा क्या होगी भाई, कि भूकंप पीड़ित मजबूर हैं, मजबूर तो होंगे ही भाई, सबका घर नष्ट हो गया, कपड़े लत्ते सब बेकार हो गए, तो मजबूर तो हैं ही। ठीक है, तो ये तो हो गई अपील वाली बात, ये क्या हो गई, अपील वाली बात। और देखो चेतावनी क्या होती है। चेतावनी में देखिए एक बात, देखिए चेतावनी में एक बात याद रखिएगा कि चेतावनी अगर दी जाती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे कहा जाए कि हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, किसने कहा है, पुलिस डाकू से। तो इसकी जो पूर्व धारणा बनेगी, डाकू पुलिस की बात मानेगा। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, मानेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वो हाथ अपने ऊपर करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे भाई। अब एक क्या बचा है, विज्ञापन। रफ करूँ मैं इसको, विज्ञापन, समझ गए इसके। ठीक है, ये सब बातें आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है विज्ञापन, विज्ञापन में क्या है कि एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जैसे रिक्की A to Z यूट्यूब चैनल आपकी सफलता की गारंटी लेता है। तो इसकी पूर्व धारणा देखो क्या बन सकती है, अभ्यर्थी इस विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे। बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थी इस विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे। तो जो विज्ञापन होगा उसकी तरफ भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, रिक्की A to Z यूट्यूब चैनल आपकी सफलता की गारंटी लेता है। पूर्ण धारणा क्या है, अभ्यर्थी इस विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे। तभी तो ये विज्ञापन लगाया गया है भैया, ये पॉजिटिव में तो चलता है। मैंने बताया था कि आज हम लोग वो देखेंगे जो वैलिड होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, वरना दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, कल इसके आगे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई हो तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।